नमस्कार, वेलकम टू अतुल लर्निंग पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम जो हमारा हिस्ट्री रहता है उसमें हम करेंगे जो है कंपनी के जो गवर्नर जनरल जो रहता है आज का। पीछे हमने जो है पिछले वीडियो में हमने जो है अन्य गवर्नर जनरल के ऊपर चर्चा की जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत रहते हैं। और आज करेंगे हम लॉर्ड डलहौजी जो कि इम्पोर्टेंट रहता है गवर्नर जनरल। इसके ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन जो रिपीट होता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गवर्नर जनरल जो कंपनी का दिन रहता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का समय रहता है 1848 से लेकर 1856 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से लेकर 1849 ईस्वी के बीच में हुआ था। इस तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय जो है 29 मार्च 1849 ईस्वी को जो हुआ था। जगत प्रसिद्ध सिख राज्य का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो कि महारानी विक्टोरिया को जो भेज दिया गया इनके तहत। और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि 3 युद्ध लड़े गए थे। कौन कौन से युद्ध थे? प्रथम युद्ध जिसका नाम था रामनगर युद्ध जो कि 16 नवंबर 1848 में निर्णित हुआ था। दूसरा हुआ था चिलियावाला का युद्ध जो कि 13 जनवरी 1849 में निर्णित, यह भी हुआ था निर्णित। और तीसरा युद्ध हुआ था जो कि गुजरात में जिसका नाम था चिनाब नदी, जो हुआ था चिनाब नदी के किनारे में के नामक स्थान पर। और 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ था यह, जिसमें कि सिख बुरी तरह से जो पराजित हुए थे। चलिए चलते हैं आगे। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था और 1852 ईस्वी में लोअर वर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में इनाम कमीशन की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इनाम कमीशन की स्थापना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि इनाम कमीशन की जो स्थापना कब की गई थी? 1852 में की गई थी। और इसका जो उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें जो छीनना होता था या छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके वयपगत सिद्धांत के कारण जो है अधिक याद किया जाता है। और इस नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम सतारा 1848 ईस्वी में जेतपुर बुंदेलखंड और संबलपुर जो कि उड़ीसा में होता है रहता है 1849 ईस्वी में। वघाट जो कि हिमाचल प्रदेश में 1850 ईस्वी में। उदयपुर जो कि मध्य प्रदेश में रहता है 1852 ईस्वी में। झांसी जो कि 1853 ईस्वी में जो रहता है। और नागपुर में 1854 ईस्वी में इन्होंने जो है अधिकार किया। और 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर जो है अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब कौन था? वाजिद अली शाह। कौन नवाब था? वाजिद अली शाह उस समय जो है नवाब था कहाँ का? अवध का। इंपॉर्टेंट नोट के ऊपर चर्चा करते हैं। 18वीं सदी में अवध राज्य का संस्थापक जो था जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सादत खां। 18वीं शताब्दी में जो कि रहता है अवध राज्य का संस्थापक। 1856 ईस्वी में तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया गया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज होता था। 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं जो है बम्बई जो कि प्रेसिडेंसी रहती थी, एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए इसके तहत। और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा
निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है या माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे का जनक कौन रहता है? डलहौजी रहता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल जो 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच में जो है 34 किलोमीटर जो रहती है प्रथम रेल जो है चली। कब चली थी? 1853 में। 16 अप्रैल 1853 में पहली बार जो रेल चली थी। कहाँ से कहाँ लेकर जो बम्बई से लेकर थाने के बीच। और कितना किलोमीटर का डिस्टेंस था? ये 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। आगे चलते हैं। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था और भारत में पहली बार डाक टिकट का जो प्रचलन जो है प्रारंभ हुआ। इसके तहत डाक टिकट का प्रचलन पहली बार कब नया पोस्ट ऑफिस जो रहता था 1854 ईस्वी में जो स्थापित किया गया। इसके माध्यम से इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। सार्वजनिक विभाग निर्माण वेरी इंपॉर्टेंट रहता है कि इसने जो इसकी शुरुआत की थी और इसमें 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की गई। इसमें 1854 में इसी के समय 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं जो आगरा के बीच में पहली बार जो बिजली से संचालित तार सेवा की शुरुआत भी हुई थी। तार सेवा की भी शुरुआत इसी समय हुई थी 1853 के समय में। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो बनाया था किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। किसको? शिमला को बनाया गया था। इसके बाद जो आगे चलते हैं 1853 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन में मंडल से कंपनी के प्रशासन अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार जो है वापस ले लिया गया और 1853 ईस्वी से अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था जो है की गई। इसके लिए उम्र सीमा थी 18 वर्ष से लेकर 23 वर्ष के बीच में रखी गई थी। यहाँ तक इम्पोर्टेंट नोट के ऊपर चर्चा करते हैं। इसमें क्या क्या रहता है? सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता जो है प्राप्त की थी। सिविल सेवा परीक्षा जो रहती है उसमें पहली बार जो है क्वालिफाई करने वाले जो रहता था सत्येंद्र नाथ टैगोर। और कब की गई थी यह? 1863 ईस्वी में। कहाँ पे? लंदन में। 1922 ईस्वी में इलाहाबाद जो कि भारत में रहता है इसमें एवं लंदन दोनों स्थानों पर जो है साथ साथ सिविल सेवा परीक्षाओं या परीक्षा का जो है आयोजन किया जाने लगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। कहाँ का? भारत के इलाहाबाद में और दूसरा लंदन में। इन दोनों जगह ही सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन होता था एकमात्र उसमें। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। यह उपलब्धियां जो है लॉर्ड डलहौजी से संबंधित हमने आज की इस वीडियो में आपके समक्ष जो है प्रस्तुत की, जो कि आपको इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है इस वीडियो के माध्यम से लॉर्ड डलहौजी के संबंध में मिली, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है गवर्नर जनरल रहता है। कितने का समय है बताया इसका? 1848 से लेकर 1856 ईस्वी के बीच में इसने जो